अच्छा जी, तो आगे डिस्कशंस को लेकर चलते हैं। अब हमने अपना फीजेबल रीजन आइडेंटिफाई कर लिया। फीजेबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो 1, 2 और 3, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये जो पहला पॉइंट होगा, ये पहला पॉइंट आपका है 0,4500। ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी क्लियर है हमारे लिए, और ये पॉइंट है 3600,0। और ये जो तीसरा पॉइंट है जो इन दोनों के सेंटर में आ रहा है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, और उसको ढूंढने के लिए मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी कि एक पॉइंट से अगर दो लाइंस पास कर रही हैं, एक पॉइंट से अगर दो लाइंस पास कर रही हैं, तो इस पॉइंट को ढूंढने के लिए ये जो दो लाइंस इससे गुजर रही हैं उनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। और ये जो लाइंस गुजर रही हैं, अगर मैं ये देखूं तो ये 6000 से 3600 तक जाने वाली लाइन है, यानी कि ये सेकेंड लाइन है, बिकॉज सेकेंड लाइन के जो है ना वो ये दोनों पॉइंट्स आ रहे थे। और दूसरी जो लाइन है वो 4500 से जा रही है 5760, यानी कि वो ये थर्ड वाली लाइन है। तो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर के पार्ट पे मैंने साइमल्टेनियसली लाइंस को कैसे सॉल्व करना है वो आप लोगों को दिखा दिया था। अच्छा, लाइंस को या इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ चेक करने के लिए आप यूज़ करिएगा। आपको अगर सारी वर्किंग शो करनी है तो आपने मैन्युअली उसको सॉल्व करना होगा। बहरहाल साइमल्टेनियसली जो है वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैं यहाँ पर उसको सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन इसके जो आंसर्स होंगे वो मैं लिख देता हूँ। जो x, y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली, वो कितने आएंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद 1694 और 3176 के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो कंट्रीब्यूशन का फंक्शन था उसमें हम लोग a को, b को और c को पुट इन कर देखेंगे कि कहाँ पर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है। हमारा जो इक्वेशन था वो था 198,000x प्लस 120,000y। तो a के लिए होगा 198,000x प्लस 120,000y, यानी कि 120,000 इंटू 4500, ठीक है भाई। तो 198,000 198,000 इंटू 0 और 120,000 इंटू 4,500, यह आता है तकरीबन 540,000,000, यानी कि ये आ रहा है कोई 540 मिलियन प्रॉबेबली, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 540 मिलियन। अच्छा, अगर हम सेकेंड ऑप्शन ऑप्ट करते हैं पॉइंट बी, तो वो होगा 198,000 मल्टीप्लाइड बाई 3,600 प्लस 120,000 इंटू 0। तो ये बन जाएगा 198,000 इंटू 3600 विच इज़ 712,800,000, यानी कि 712.8 मिलियन। और उसके बाद फिर तीसरा जो है सी, उसके लिए होगा 198,000 मल्टीप्लाइड बाई 1694 प्लस 120,000 मल्टीप्लाइड बाई 3176। देख लेते हैं ये कितना आता है। ये बन जाता है हमारा 716,532,000। ठीक है, तो ये वो वर्किंग है जब मैंने अभी उस ऑफ़र को कंसिडर ही नहीं किया जो आवर्स बढ़ाने वाली थी, और इस वर्किंग की बेसिस पर मेरा जो सिलेक्शन होता वो ये होता कि मैं 198,000 इंटू 1694, 120,000 इंटू 3176, यानी कि मैं x के 1694 यूनिट्स बनाऊं और y के 3176 यूनिट्स बनाऊं। ठीक है, ये मेरा आंसर होता
अगर मैं उस ऑफ़र को अभी कंसिडर ना करूँ तो। अच्छा, अब सर अगर हम ऑफ़र को कंसिडर कर लेते, अगर हम ऑफ़र को जो है वो कंसिडर कर लेते तो फिर हमारा क्या आंसर होता। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम ऑफ़र को कंसिडर कर लेते तो आंसर क्या होता और उसकी वजह से चेंजेस क्या होते हैं। देखो, ऑफ़र ये थी कि आप जो है ना वो 2 मिलियन रुपए पे करो और आपको सी जो है ना, डिपार्टमेंट सी, उसमें 2000 आवर्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब अगर सी में 2000 आवर्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे तो एक इनइक्वालिटी रिवाइज होगी और उसकी वजह से सिग्निफिकेंट भी या इनसिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट दोनों हो सकती हैं। लिहाजा मैं एक तो ग्राफ को मिटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, दोबारा से हम बनाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप नोट कर चुके होंगे कि अभी मेरा आंसर क्या है, अभी मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कहाँ पर आ रहा है। इसको भी मिटा देता हूँ। अच्छा, ये पुरानी पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं, ये भी मिटा देते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर स्क्रीन को कर दिया क्लियर। अच्छा, ये जो चीज़ें दी हुई हैं इसमें से क्या मिटाएं सर? ये तो ए है, ए के आर्स में चेंज आ रहा है? नहीं, इसको रहने दो। ये बी है, बी में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। अच्छा, हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 17 है। इनकेस आप लोगों के सामने हैंड आउट नहीं है, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना हैंड आउट जो है हमारा उसका क्वेश्चन 17 है। बी में भी चेंज नहीं आ रहा सर। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम सी पर। सी में चेंज आ रहा है। अब सी के जो ये 144,000 आवर्स थे, ये 144,000 नहीं होंगे, ये होंगे 144,000 प्लस 2000 इंटू 12। 2000 इंटू 12 24,000, 24,000 और 144। अब आपके पास आवर्स हो जाएंगे 168,000। तो जब ये आवर्स 168,000 होंगे तो इसके पॉइंट्स भी चेंज होंगे, ठीक है। अब अगर x 0 होगा तो y कितना होगा? 168,000 डिवाइडेड बाई 32 इज़ 5250, यानी कि ये बनेगा 0,5250। और दूसरी साइड पर क्या होगा? अगर y 0 होगा तो 168,000 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 6720, ठीक है। वापस से ग्राफ बनाते हैं, वापस से ग्राफ बनाएंगे और हमारी जो ए की लाइन है, जो ए की लाइन है वो तो वही होगी, यानी कि 0,7200 से स्टार्ट होकर 4200,0, ये ए की लाइन हो गई। जो बी की लाइन होगी वो भी सेम होगी और वो होगी 0,6000 और 3600,0, ये बी की लाइन हो गई। जो सी की लाइन होगी वो अब 0,5250 से लेकर 6720,0 यानी कि ऐसे बनेगी और ये फीजेबल रीजन चेंज होगा। अब देखिए, फीजेबल रीजन चेंज होगा और वो तीनों पॉइंट्स को चेंज करेगा, बिकॉज अगर एक लाइन पहले ऐसे बनी हुई थी और अब अगर ऐसे बन रही है तो इसका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद अदर लाइंस, ये भी चेंज हो जाता है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है या आप ग्राफ पेपर पे ये बनाकर देखोगे तो ये बात आपको एनालाइज हो जाएगी। तो अब मेरे 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। अच्छा, एक पॉइंट ए कह देते हैं, वो है 0,5250। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं और बी को हम कहेंगे 3600,0 और जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट को ज़रा हमें चेक करना होगा। सी पॉइंट को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उन दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा जो सी से गुजर रही हैं, और एक वो लाइन उसमें से है जो 5250 से शुरू हुई थी और 6720 पर जा रही थी, यानी कि ये वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन। और दूसरी लाइन वो है जो 6000 से शुरू हुई थी और 3600 पर जा रही थी, यानी कि ये वाली लाइन, यानी कि ये स्पेसिफिक लाइन। तो इन दोनों को अगेन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ताकि सी पॉइंट मेरे 550x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 180,000 और दूसरा है 25x प्लस 32y
इज़ इक्वल्स टू 168,000। साइमल्टेनियसली इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अगेन साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो, वर्किंग आपने शो करनी होगी। मैं आपको कैलकुलेटर पर जल्दी से सॉल्व कर आंसर्स बता दूं। तो 50 लिखा, 30 लिखा, 180,000 लिखा और 25, फिर 32 और 168,000 लिखा, और ये बन जाता है फिर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ रही है 847। x की वैल्यू 847 है और जो y की वैल्यू आ रही है वो है 4588। ठीक है, जो y की वैल्यू आ रही है वो है 4588। आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देख लीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये 847,4588 ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। और जब ये वैल्यूज़ आ गई तो अगेन आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का इक्वेशन तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 198,000 और 120,000 वाली कहानी है। 198,000 x प्लस 120,000 y। ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशंस है। अब इसमें जब हम a पुट इन करते हैं तो 198,000 इंटू 0 प्लस 120,000 इंटू 5250, तो ये देख लेते हैं कि कितना होता है। 120,000 इंटू 5250 इज 630 मिलियन। अच्छा, दूसरा अगर 3600 वाली वर्किंग से जाएं तो 198,000 इंटू 3600 प्लस 120,000 इंटू 0, तो ये आपका आएगा 3600 इंटू 198,000 विच इज़ 712.8 मिलियन। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा 198,000 मल्टीप्लाइड बाई 847 प्लस 120,000 इंटू 4588, और ये बनेगा 198,000 इंटू 847 प्लस 120,000 इंटू 4588, ये बन जाता है 718.266 718.266 मिलियन। अब अगेन हम इन तीनों में से अगर हाईएस्ट को सेलेक्ट करें तो वो होगा 718.266। अच्छा, पहले जो हाईएस्ट आ रहा था वो था 716.532। सो नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे कंट्रीब्यूशन में कितना इंक्रीज़ आया है। नंबर ऑफ़ आवर्स जो इंक्रीज़ हुए उसकी वजह से जो चीज़ें चेंज हुई उसकी वजह से हमारा कंट्रीब्यूशन कितने से इंक्रीज़ हुआ है। नया वाला कंट्रीब्यूशन विच इज़ 718.266 मिलियन माइनस पुराना वाला कंट्रीब्यूशन, यानी कि जब ये आज नहीं थे तब मेरा मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन था वो था 716.532। तो अगर हम ये देखें कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कितने से हुआ है तो 718.266 माइनस 716.532, यह आ जाता है तकरीबन 1.734 मिलियन। यानी कि ये नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ होने की वजह से अगर मैं मिलियंस को होल नंबर्स में लिखूं तो ये बनेगा 1734000। नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ होने की वजह से तकरीबन 1.7 मिलियन से मेरी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हुई है। एंड इस कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज़ करने के लिए और आवर्स बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट मांगी जा रही है वो 2 मिलियन मांगी जा रही है। तो फ़ायदा मुझे 1734000 का, कॉस्ट जो है वो 2 मिलियन की है। क्या मुझे ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए? मेरा आंसर होना चाहिए फाइनल कि नो, ये ऑप्शन हमें ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज इसकी एडिशनल कॉस्ट ज़्यादा है और एडिशनल बेनिफिट्स कंपैरेटिवली कम है। मैं चाहूँगा कि आप लोग दोबारा से एक बार इस सवाल के डेटा को नोट कर इसको सॉल्व करें और 1 to all सारी चीज़ें अपने रजिस्टर में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं।